आपने कभी सोचा है कि टीवी पर एड्स और प्रोडक्ट्स इतने मैजिकल अपीयर क्यों होते हैं? फ्रॉम फूड प्रोडक्ट टू स्किन केयर, सारे ब्रांड्स क्यों अपने आप को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोट करते हैं? सो इसका रीज़न है प्रोडक्ट मैनिपुलेशन। सो व्हाट इज़ प्रोडक्ट मैनिपुलेशन? आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले मुझे एक लेमन का इस तरह का इमेज चाहिए, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू। देन मैं एक नई लेयर क्रिएट कर लूँगी उसी का कॉपी, जिसको आप क्रिएट कर सकते हो Ctrl+J से। सो अब हमारे पास दो लेमन आ गए, एक जो फ्रंट में रहेगा और एक जो बैकवर्ड में रहेगा। आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्ट मैनिपुलेशन एक्चुअली में होता क्या है, और आज जो है वो हम स्प्राइट ब्रांड का प्रोडक्ट मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो इसमें क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं और ये आपकी फ़ोटोशॉप स्किल के लिए कैसे अच्छी हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको आंसर करूँगी। सो आप इस वीडियो को देखते रहें। सो ये वाली मैंने बॉटल ले ली है प्रोडक्ट की। अब मैं जो फ्रंट में कुछ लेमन्स को रखूँगी और बैक में कुछ लेमन को रखूँगी। अब मुझे इनका शेडो क्रिएट करना है, तो मैं ब्रश में जाऊँगी। ओपेसिटी जो है वो 100, फ्लो जो है वो 100, और इस तरह का कुछ मार्क क्रिएट करूँगी। सो ये डिटेल्स है। सो ये 100 पे आपने कुछ इस तरह का शेडो क्रिएट करा है। आप नई लेयर क्रिएट करोगे, क्योंकि अगर आप सेम लेयर में क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि आप जब एडिट करोगे तो प्रोडक्ट के साथ वो अटैच हो जाएगी। तो मैंने शिफ्ट के साथ इसको कंप्रेस करा और इस तरह का कुछ हमारा शेडो क्रिएट हो गया। इसको आपको कम ज़्यादा करना है तो ओपेसिटी कम ज़्यादा कर लो, बेसिक। सो जब भी आप कोई ग्राफिक्स कहीं से भी सीख रहे हो, वेदर इट इज़ यूट्यूब और कोई भी कॉलेज वगैरह से, सो आपको सबसे ज़्यादा सारे टूल सीखने के बाद क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? आपको प्रोडक्ट मैनिपुलेशन करना चाहिए। रीज़न इज़ दैट कि अभी हम इसको शेडो लगा रहे हैं, तो हाँ, तो रीज़न इज़ दैट कि आप जब भी सारी लेयर्स सीख जाते हो, सारे टूल्स, तो उसके बाद जब आप प्रोडक्ट मैनिपुलेशन करोगे, एक तो फर्स्ट आपको लाइट का आइडिया हो जाएगा, शेडोज़ का आइडिया हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट को चमकाना कैसे है। अगर देशी भाषा में बोले तो अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है, पोर्टफोलियो को अच्छा दिखाना है, तो आपको प्रोडक्ट को चमकाना, प्रोडक्ट को हीरो दिखाना आना चाहिए, और वो सिर्फ प्रोडक्ट मैनिपुलेशन के थ्रू होता है। जब टीवी एड्स की या एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे भी होता है, तो आप लास्ट लेयर देखते हो, वो प्रोडक्ट मैनिपुलेशन की ही होती है। फिर उसके मोशन ग्राफिक्स क्रिएट होते हैं। अब इस वाले को जब हम क्रिएट कर लेंगे, इसका मोशन ग्राफिक्स भी मैं क्रिएट करूँगी। वो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहो, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप अपडेटेड रहो जब भी वीडियो आए। सो मैंने इस तरह से ये सारे के नीचे शैडो ला दिया है। सो अभी मैं लेमन पे वर्क कर रही हूँ, अभी आप इस स्टेप को स्किप करो, हम लास्ट में सब पे लेवल्स अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मैनिपुलेशन के लिए किस किस टूल की रिक्वायरमेंट? सिंपल है, आपको प्रोडक्ट मैनिपुलेशन में सिर्फ लाइटिंग का यूज़ करना है, लाइटिंग के साथ खेलना है, और वो जो आपको यूज़ करना है फीचर फोटोशॉप का, वो है लेवल्स एंड कर्व्स। आपको बस इनका आइडिया होना चाहिए, कोई बड़ी टेक्निक नहीं है प्रोडक्ट मैनिपुलेशन। और आपके पोर्टफोलियो में कितने प्रोडक्ट मैनिपुलेशन होने चाहिए, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, तो आप तब तक वीडियो को देखें। सो इस वाली इमेज को हम थोड़ा सा कंप्रेस कर रहे हैं। ये सारी इमेजेस आपको फ्री पिक, पिनिंटरेस्ट, अनस्प्लैश, इन सब पे मिल रहे हैं। मैंने ये सारी फ्री पिक से ली हैं और कुछ पिनिंटरेस्ट से। तो इसको आप शिफ्ट के साथ जब करोगे तो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेंगे इसके ऊपर, और फिर ग्रेडियंट टूल के थ्रू आपको, अगर आप पूरा ग्रेडियंट टूल फुल में बड़े साइज़ में यूज़ करोगे तो पूरा गायब हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें करोगे अप्लाई, तो हल्का ऊपर का जो एरिया है वो जो है वो थोड़ा फेड हो जाएगा। इसलिए कर रहे हैं हम ये, ताकि जब हम इसमें स्काई प्लेस करें तो स्काई का बैकग्राउंड और इस इमेज का टॉप का बैकग्राउंड मर्ज हो जाए, उसके लिए हम इसमें ग्रेडियंट टूल यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी इसकी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हो कि कितनी ओपेसिटी रखनी है, क्या रखना है। वैसे तो इसमें ओपेसिटी का इतना वर्क नहीं है, आपको बस ग्रेडियंट टूल यूज़ करना है। उसके बाद हम एक स्काई की इमेज लेंगे। सो प्रोडक्ट मैनिपुलेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे, वो आपको प्रोडक्ट देने वाले हैं, उसी को आपको शाइन वगैरह करना है। वो कोई ह्यूमन भी दे सकते हैं आपको, कोई उनका जो प्रोडक्ट होगा वो देंगे। सो इस वजह से इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए और पोर्टफोलियो के लिए। सो हमारा हर हफ्ते एक प्रोडक्ट मैनिपुलेशन पे वीडियो आएगा,
और हर हफ्ते उसी प्रोडक्ट मैन्युपुलेशन की एक मोशन ग्राफिक्स भी आने वाले हैं। सो आपको हर हफ्ते एक हमारा वेडिंग कार्ड डिज़ाइनिंग दिखेगा, सेकंड आपको प्रोडक्ट मैन्युपुलेशन और थर्ड मोशन ग्राफिक। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और देखते रहें, और ये बहुत हेल्प होगा, इंटरव्यू आपका 100% क्रैक होगा इससे। सो उसके बाद हमारे पास हमें एक और एलिमेंट की रिक्वायर्ड है। सो इस वाली इमेज को हम लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, हम इसमें सिलेक्ट सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सो इसमें सब्जेक्ट ये ऑप्शन है, आप यहाँ जाके सिलेक्ट कर लो। इससे इससे क्या होगा, जो इसमें मेन एरिया है हाईलाइट हो रहा है वो सिलेक्ट हो जाता है इस टूल के थ्रू। उसके बाद मैं एक नई लेयर ऐड कर दूंगी इसमें, तो इसका बैकग्राउंड अपने आप हट जाएगा। चाहो तो आप आर्टबोर्ड ऐड कर लो या कंट्रोल J करके नई लेयर बना लो, दोनों ही तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सो इसको मैं यहाँ बैकग्राउंड में प्लेस कर रही हूँ। इनकी दो कॉपीज़ और क्रिएट करूँगी, एक लेफ़्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इस इमेज के अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो। बैलेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि बैलेंस बेसिकली क्या होता है कि जब आपको चीज़ों को इक्वल अमाउंट में आर्ट बोर्ड में रखना पड़ता है, और बैलेंस काफ़ी तरह के होते हैं, डायगोनल, मिरर और आसिमेट्री, सिमेट्री बैलेंस। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि आप जो सब्जेक्ट को किसी में बड़ा दिखाओगे, छोटा दिखाओगे, पर जो सेम एलिमेंट है उसको आपको आर्ट बोर्ड में बराबर अमाउंट में यूज़ करना होता है। जैसे इसमें मैंने दोनों साइड जो है वो ये यूज़ करके एक बैलेंस क्रिएट कर दिया है, ताकि जब आप इसको अगर इमेज को बीच से कट करो तो आपको इक्वल अमाउंट में साइड में दोनों चीज़ें दिखें, तो इसको बोलते हैं बैलेंस। सो अब मैं ट्रांसफॉर्म में जाके वॉर्प टूल यूज़ करा है, इसको मैं थोड़ा स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये जो अलग से ना लगे, ये आपको इसी बेस के साथ अटैच लगे। सो ये टेक्निक भी मैंने लास्ट वीक जहाँ पे मैं अपने कॉलेज है वहाँ पे सीखा। तो वहाँ पे हमने सर ने हमारे साथ डिस्कस करा कि प्रोडक्ट मैन्युपुलेशन पे कैसे वर्क करते हैं। सो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी इमेज क्रिएट करी हैं, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर वीक एक आपको आ जाएगा, क्योंकि एक ही वीक में इतने सारे वीडियो थोड़ा एडिट करना मुश्किल होता है, क्लासेस भी होती हैं। सो उस वजह से मैं आपके साथ हर वीक जो भी मैं सीख रही हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ। सो इसको मैं अब सिलेक्ट एंड मास्क कर दूँगी। जब कोई बैकग्राउंड में आपका सब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो सिलेक्ट और मास्क यूज़ करो, क्योंकि बाकी टूल्स के थ्रू एडजस्ट रह जाएंगे। सिलेक्ट और मास्क क्या होता है, जब आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप सिलेक्ट एंड मास्क यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने ब्रश टूल यूज़ करा है, क्योंकि वो मैं पूरे में स्प्रेड कर सकती हूँ इस वजह से। और अगर फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रहा हो, तो शिफ्ट एज को आप आगे पीछे करके देख सकते हो। सो ये एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई, तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं। इस वाली ग्रास को ये भी थोड़ी अलग से लग रही है आपको, देखो साइड में इसके एजेस दिख रहे हैं, तो ये गंदा थोड़ा सा शो हो रहा है। तो इसको देखते हैं हम कैसे क्लीन और एडजस्ट करेंगे। पहले तो इसकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। सो ट्रांसफॉर्म में जाके आपको वॉर्प करना होगा। वॉर्प इसलिए ऑप्शन यूज़ करते हैं, बेसिकली जब आपको चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ाना है पर उनको पिक्सलेट होने से रोकना है, तो उस वजह से हम वॉर्प टूल यूज़ करते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये थोड़ा पिक्सलेट हो जाएगा। तो वॉर्प टूल क्या होता है, आप कैसे भी उसको आ, एक तरीके से बेंड कर सकते हो, कैसे भी मोड़ना है वैसा मोड़ सकते हो। उसके बाद एक नया आर्ट बोर्ड क्रिएट करेंगे, ताकि जो क्लीनिंग है उसके लिए हमारे पास एक अलग आर्ट बोर्ड हो, उसी सेम इमेज पे होगा, और बाद में वो चेंजेस हमें डिलीट करने पड़े तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये आर्ट बोर्ड क्रिएट करा, ब्रश लो। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का फ़र्क होता है, फोरग्राउंड में आपको ब्लैक रखना है, बैकग्राउंड में वाइट कलर। ब्रश टूल यूज़ करना है, और बस आपको हल्का हल्का सा सब में जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लीन नहीं है वहाँ पे आपको इसको यूज़ कर लेना है।
अब जो प्रोडक्ट मैनिपुलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है वो है लेवल्स। अब इन सारे जितने भी इसमें प्रोडक्ट्स हैं उसके एलिमेंट हैं उनको हम सबको काला करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि बाद में उस पर हम लाइट अप्लाई करें। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है लेवल्स, लेवल्स में जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो बॉटल पे वर्क कर रहे हैं, तो लेवल को आपको क्लिप मास्क करना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें एक नीचे की तरफ एरो जा रहा है, उसको अप्लाई करोगे तो वो क्लिप मास्क होगा, नहीं करोगे तो वो पूरे आर्ट बोर्ड को ब्लैक कर देगा। सिंपल। सो अब हम इसमें यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाए, मतलब एक तरह का शेडो क्रिएट हो जाए, ब्लैक तो नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे हल्की सी लाइट अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप फ्लो को कम करो, बेटर है। ओपेसिटी को अगर आपको ज़रूरत हो तो कम कर लो। तो मैं फ़्लो और ओपेसिटी को हमेशा इक्वल अमाउंट में रखना होता है, आगे पीछे। अगर 50 फ़्लो है तो 50 ओपेसिटी रखनी होती है। फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर वाइट। टूल आपका ब्रश है। ये वैल्यूज़ हैं। फ़्लो आपका 48 है, ओपेसिटी 100 है। अगर अब मैंने 50-50 रखना होता है, मगर अगर अच्छे से इफेक्ट नहीं आ रहा तो आपको फ़्लो को कम रखना है, ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा करके देख लो जैसा भी आ रहा है। सो अब मैं इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। जिस पोर्शन पे मैं यूज़ कर रही हूँ लेवल, वो लेवल के साथ एक एक्स्ट्रा आर्टबोर्ड दिया है। अगर आप साइड में देखो वाइट आपको अलग दिख रहा है लेवल के पास प्लस में, तो उसको यू क्लिक करके रखना है, वरना फिर आपको वो होते हुए नहीं दिखेगा और आप सोचोगे कि शायद आप सही से नहीं कर रहे। सेकेंड, हम फिर से यूज़ कर रहे हैं लेवल्स को। इसको क्लिप मास्क कर दिया है। फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है, ब्रश टूल है। ओपेसिटी आप जितना चाहो उतना रखो, फ्लो को कम कर लेना। और इसके ऊपर जहाँ जहाँ आपको लाइट दिखानी है, तो ये आपकी ओपेसिटी है, ये आपका फ्लो है। 40 आपकी ओपेसिटी और 48 आपका फ्लो है। सो इसको पे जहाँ जहाँ आपको लाइट अप्लाई करनी है वहाँ पे हल्का सा फिर हम लेवल्स पे जाएंगे। जो सेकंड लेमन है उसको भी क्लिप मास्क करके ब्लैक करेंगे, देन उस पर लाइट अप्लाई करेंगे। शेडो, इसमें बेसिकली हम शेडो पहले क्रिएट कर रहे हैं, देन उसके ऊपर हाईलाइट क्रिएट कर रहे हैं। अगर ग्राफिक टर्म पे बोलें तो हम अभी शेडो और हाईलाइट यूज़ कर रहे हैं, और लाइट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि लाइट जहाँ से आ रही है उधर हाईलाइट, और जहाँ लाइट नहीं आ रही है उधर शेडो। सो अभी हमने इस वाले पहाड़ जो माउंटेन है उसको भी ब्लैक कर दिया था लेवल के साथ। अब अगर लाइट उस साइड से आ रही है तो आप देखोगे सबसे जो फ्रंट में फेस है जो उभर रहा है आगे की तरफ, उधर हम हाईलाइट ऐड कर रहे हैं ब्रश के थ्रू, उसमें थोड़ी सी लाइटनेस डाल रहे हैं। और जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे ब्लैक रहने दे रहे हैं ताकि वो एक शेडो टाइप का क्रिएट हो। उसके बाद इस वाले पर भी हम लेवल्स अप्लाई करेंगे, सेम स्टेप्स हैं। सिंपल में अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपने वीडियो की स्पीड 2x करके देख सकते हो। लेवल्स को अप्लाई करो, वैल्यूज़ पुट करो, क्लिप मास्क कर दो ताकि पूरे आर्ट बोर्ड में ना हो। फोरग्राउंड में ब्लैक कलर रखना है, ब्रश टूल है। ओपेसिटी कम कर लें, 40 वगैरह जो भी सही लगे। फ्लो को ज़रूर कम रखना है। ओपेसिटी को आप 100 रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आपके ऊपर है। फ्लो को कम कर लोगे, फ्लो का काम क्या है कि वो चीज़ों को स्प्रेड उतना ही होने देगा जितना रिक्वायर्ड है। ज़्यादा कर दोगे तो पूरे में फैल जाएंगी चीज़ें। तो बस यही स्टेप्स हैं, आपको एक एक करके सारे माउंटेन, बॉटल, लेमन, ग्रास सब पे अप्लाई करना है जहाँ जहाँ पे आपको लाइट क्रिएट करनी है। सो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एक जूस ब्रांड का प्रोडक्ट मैनिपुलेशन है। उसमें भी हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड से लाइट आ रही है। अभी तो हमारी लेफ़्ट और राइट के हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं कि जब लेफ़्ट से लाइट आएगी तो कैसे ऐड करनी है हाईलाइट और शेडो। पर जब लाइट आपकी मतलब बैकग्राउंड से आ रही है, पीछे सूरज है और आगे सामान रखा है, तो फिर कैसे करते हैं उस बारे में है नेक्स्ट वीडियो, और आई थिंक वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। अभी उस पर मैं एडिटिंग कर रही हूँ, उस पर थोड़े कट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और इतना लंबा वीडियो आप लोग मे भी देखना ना पसंद करें, इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ। तो ओपेसिटी आपकी 51 है, फ्लो आपका 49 है।
और इसमें ऊपर की तरफ करना है क्योंकि बॉटल की शेडो है, तो इस पर हल्की हल्की लाइट अप्लाई करनी है कि जैसे सूरज की जो रेज होती हैं किसी चीज़ को, जो ग्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसको पार करके कैसे आती है, उस तरह से कुछ हल्की सी लाइट अप्लाई करनी है, ज़्यादा नहीं। सेम हम पीछे वाले दोनों माउंटेन्स में भी सेम स्टेप, लेवल्स, क्लिप, फोरग्राउंड में ब्लैक कलर, और आगे जाके हम ब्रश टूल से हल्की हल्की लाइट अप्लाई करेंगे। अगर लाइट का जानना है तो लाइट के बारे में आई थिंक हमारी एक क्लास हो चुकी है सर के साथ, उन्होंने हमें एक महीने पहले पूरा डिस्कस करा था, और हमने उसके बाद कुछ कैरेक्टर वगैरह डिज़ाइन भी करे हैं, देन उसके बाद पोस्टर डिज़ाइन करे हैं। तो अगर आपको लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको जानना है कि कैसे उसको फ़ोटोशॉप में यूज़ करते हैं, तो आप कमेंट में बताना, हम फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके बाद लास्ट में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कलर बैलेंस है। इसमें भी मिड टोन्स, हाईलाइट, शेडोज़ होते हैं कि जहाँ जहाँ पे आपकी हाईलाइट होगी वो और ज़्यादा शार्प हो जाएगी, जहाँ मिड टोन्स हैं वहाँ पे चीज़ें कैसी होंगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। टोन्स और हाईलाइट और शेडो में क्या डिफरेंस है, या टोन और टिंट में क्या डिफरेंस है, वो हमारा एक वीडियो आया था आई थिंक, जहाँ पे हमने शायद मोनोक्रोमैटिक थ्योरी में भी डिस्कस करी थी, उसमें मैंने इजी तरीके से आपको एक आर्ट बोर्ड पूरा दिखा दिया था कि तीनों में क्या डिफरेंस है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर मैं भूल जाती हूँ कोई चीज़ डिस्क्रिप्शन में डालनी, तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट कर दें, वरना तो मैं डाल ही देती हूँ। यहाँ पे मैंने लेवल्स को लिया है, फिर से अब मैं पूरे आर्ट बोर्ड पे लगा रही हूँ, लेवल्स को लूँगी। उसके बाद जो ये नीचे का बैकग्राउंड है जहाँ पे आपको ये पूरा एरिया दिख रहा है बॉटल रखी, उस इमेज के नीचे कर दूँगी। वो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ताकि वहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको वाइट ज़्यादा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि इतनी ज़्यादा लाइट थोड़ी होगी, शेडो ज़्यादा होगा, तो वहाँ वहाँ पे मैं ब्लैक कलर को स्प्रेड कर दूँ थोड़ा सा। तो फोरग्राउंड में मैं ब्लैक कलर रखूँगी ब्रश के थ्रू, और मैं पूरे में ब्लैक कलर स्प्रेड कर दूंगी। ओपेसिटी 48 रखूंगी, फ्लो 43 है। ये मैंने इसलिए करा, आपको लेवल यूज़ करना है, आर्ट बोर्ड ऐड करना है, देन कंट्रोल आई करके इन्वर्स करोगे तो आर्ट बोर्ड ब्लैक हो जाएगा, देन उसको जो ये इमेज है उसके नीचे प्लेस करके फिर आपको ये कलर स्प्रेड कर देना है, सिंपल स्टेप। सो अगर आप, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।